हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 15 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से और इसमें हम सीख रहे हैं वर्गमूल का अनुमान लगाना। यानी आपको किसी भी संख्या के वर्गमूल का अनुमान लगाना हो तो आप कैसे लगाएंगे। बहुत ही आसान विधि है, तो चलिए समझते हैं मेरे साथ और देखते हैं कि आखिर ये करते कैसे हैं। प्रिया, इस आकृति को देखकर बताओ इस आकृति का आकार क्या है। रिया, वर्गाकार दिखाई देती है परंतु लंबाई चौड़ाई को मापना होगा। तो आप देखिए कि यहाँ पर एक आकृति दिखाई गई है जिसको देखकर ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फिर प्रिया कहती है, क्या तुम बिना मापे लंबाई तथा चौड़ाई बता सकती हो। रिया, नहीं। तो प्रिया कहती है कि यदि इस आकृति का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर है, मान लेते हैं, तो हम इसका वर्गमूल अनुमान लगाकर निकाल सकते हैं। रिया पूछती है, वो कैसे। तो प्रिया कहती है, आओ मैं आपको समझाती हूँ। तो देखिए, हमें ये तो पता है कि ये जो वर्गाकार आकृति होती है या वर्ग होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा गुणा भुजा। तो अगर हम 225 का वर्गमूल निकाल लें तो इसका मतलब एक जो साइड है उसकी लंबाई आ जाएगी, वही फिर चौड़ाई भी हो जाएगी, क्योंकि ये वर्गाकार आकृति है, इसलिए क्योंकि उसमें सारी भुजाओं की लंबाई समान होती है। तो चलिए आगे देखते हैं कि अब 225 का जो वर्गमूल है वो कैसे निकालते हैं अनुमान लगाकर। सबसे पहले तो यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, जरा आप इसको ध्यान से देखेंगे ना, तो ऐसी ही टेबल आप अपनी कॉपी में बना के रख लीजिए। और इसको अगर आप जब भी वर्गमूल का सवाल करते हैं तो अगर इस टेबल को आप रोज़ एक बार देखेंगे तो आपको वो लर्न भी हो जाएगी, क्योंकि देखिए बहुत आसान है। आप देखेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, जैसे संख्या है 1, फिर 1 का वर्ग किया तो प्राप्तांक कितना आएगा 1, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16। इस तरीके से ये जो तालिका है वो 25 तक दे रखी है, यानी 25 के वर्ग तक। और अगर हम इसको लगभग रोज़ देखें तो हमें ये याद हो जाएगा कि 6 का वर्ग कितना होता है, या 17 का वर्ग कितना हो, या 19 का वर्ग कितना होता है, ये हमें अच्छे से याद हो जाएगा। तो इससे हम आसानी से वर्गमूल का अनुमान लगा सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे अनुमान लगाते हैं। मान लीजिए वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा का वर्ग, यानी भुजा गुना भुजा होता है वैसे, और भुजा गुना भुजा है 225 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हम अगर 225 का वर्गमूल निकाल लेते हैं तो हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई पता चल जाएगी। तो वो पूछती है, रिया पूछती है, परंतु दीदी 225 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, आओ इसका अनुमान लगाते हैं। 225 में इकाई का अंक 5 है, अतएव जो वर्गमूल संख्या होगी उसका भी इकाई का अंक 5 ही होगा। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी कोई संख्या है और उसका हमें वर्गमूल निकालना, अगर उसकी इकाई में 5 संख्या है, नंबर 5 है अंक, तो उसका वर्गमूल में भी इकाई के अंक पर 5 ही होगा। आप इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। तो फिर आगे अनुमान कैसे लगाएंगे। हम जानते हैं कि 10 का वर्ग 100 होता है और 20 का वर्ग 400 होता है। जैसा कि इस तालिका में अगर आप देखेंगे कि जो 10 का वर्ग है वो होता है 100 और 20 का वर्ग होता है 400। ये तो हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो जो 225 है वो इन्हीं के बीच का ही कोई नंबर है, क्योंकि वो 100 से तो ज़्यादा है और 400 से कम है, यानी उसके बीच का कोई अंक है। तो 10 और 20 के बीच एक ही संख्या है जिसका इकाई का अंक 5 होता है। ध्यान लगाइए, 10 और 20 के बीच में वो है 15, तो वह अंक है 15, इसलिए 225 का वर्गमूल 15 ही है। देखिए, हमने बिना किसी कैलकुलेशन के उसके वर्गमूल का अंदाज़ा निकाल लिया। लेकिन ये तो चलो हमें मिल गया, 225 का हमें पता था 5 है एग्जैक्ट, वो 15 पूर्ण संख्या आ गई। लेकिन अगर हम 228 का वर्गमूल ज्ञात करना हो हमें, तो हम कैसे करेंगे। तो ऐसे देखिए, ये बहुत आसान है, ज़रा आप इसको ध्यान से समझिए। क्या करते हैं, क्योंकि हमें अब पता चल गया कि 15 का वर्गमूल तो जो 225 का वर्गमूल है वो 15 है, और 15 का वर्ग होता है 225। याद रखिएगा, 15 का वर्ग है 225। तो इससे जो अगली पूर्ण वर्ग संख्या है वो है 16। तो 16 का वर्ग है 256, अतः 15 का वर्ग 225 और 16 का 256, तो 228 तो इनके बीच में ही हुआ।
इसका मतलब जो 228 का वर्गमूल है वो 15 और 16 के बीच होगा, मध्य में होगा। और 256 की अपेक्षा जो 228 है वो किसके नज़दीक है? 225 के ज़्यादा नज़दीक है। 228 और 225 दोनों पास पास में, जबकि 256 बहुत दूर है। इसलिए अनुमान के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि 228 का वर्गमूल 15 हो सकता है। तो आप अनुमान के निशान को इस तरह से लगाकर उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसलिए 228 का वर्गमूल आप ऐसा निशान लगाएंगे अनुमान का और लिखेंगे 15। तो इसको कहते हैं अनुमान लगाना। अब एग्जैक्ट लगाएंगे तब तो वो पॉइंट्स में आएगा, हमने एग्जैक्ट तो कहा ही नहीं। तो इसलिए हमने बोला कि अनुमानित जो उसका वर्गमूल है वो 15 होगा। तो देखिए आपको समझ में आया ना। तो इस तरह से अगर मैंने पहले भी जो तालिका की बात की आप देखेंगे वो 25 तक है। 25 तक अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप इसको एक दो बार रोज लिखेंगे तो अपने आप से याद हो जाएगा। तो रिया कहती है, वाह दीदी, आपने मुझे एक दिलचस्प संकल्पना यानी कि कॉन्सेप्ट सिखाया। तो अब इसी तरीके से हम भी कुछ संख्याओं के वर्गमूलों का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मेरे साथ उसको एक बार सीखते हैं। तो इसके लिए आप अपनी मैथ्स की कॉपी निकाल लीजिए। तो पहला जो प्रश्न है वो है 80। तो देखिए इसका वर्गमूल हम कैसे इसका अनुमान लगाते हैं। तो आपने ऐसे ही लिखना है, तालिका से देखने पर हमें पता चलता है। देखिए वो जो तालिका मैंने अभी आपको दिखाई थी उसमें 8 का वर्ग कितना था? 64। और 9 का वर्ग कितना है? 81। तो इसका मतलब जो 80 का वर्गमूल होगा वो किसके बीच बीच होगा बताइए? 8 और 9 के, यहाँ पे 8 लिखना है, 8 और 9 के मध्य होगा। और जो 80 है, जो संख्या 80 है वो 64 के बजाय 81 के अधिक नज़दीक है। वो तो आपने देखा ही है कि 80 और 81 ज़्यादा नज़दीक हैं। तो इसलिए हमारे अनुमान के हिसाब से जो 80 का वर्गमूल होगा वो अनुमानित वर्गमूल 9 होना चाहिए। आपको इसी तरीके से लिखना है। देखिए बहुत आसान है। इसी तरह से जरा 356 का देखते हैं। तो तालिका के हिसाब से जो आपकी 25 तक की तालिका बनी है उसी में से आपको नोट करना है। तालिका के अनुसार जो 18 का वर्ग है, आप ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, वो है 324। और 19 का वर्ग कितना है? 361। तो इसका मतलब ये हुआ कि 356 का वर्गमूल जो है वो 18 और 19 के बीच में ही होगा। क्योंकि देखिए 356 जो संख्या है वो 324 और 361 के बीच में आती है ना, इसलिए। और जो 356 है वो 324 की अपेक्षा 361 के ज़्यादा नज़दीक है, 356 और 361। तो इसलिए 356 का जो अनुमानित वर्गमूल होगा वो होगा 19। फिर इसके बाद है तीसरा 509। अब 509 किस किस के बीच में होता है जरा तालिका में देखिए। तो तालिका में देखने से हमें पता चलता है कि 22 का वर्ग 484 है और 23 का वर्ग 529 है और जो 509 है वो इन्हीं के बीच की संख्या है। तो इसका मतलब जो 509 का वर्गमूल होगा वो 22 क्योंकि 484 है, 23 जो कि 529, इन दोनों के बीच ही कोई हो सकती है संख्या। और वो होगी पॉइंट वाली या दशमलव वाली, वो तो हमें निकाल लेनी है, हमें तो अनुमान निकालना है। और जो 509 है वो 484 की बजाय 529 के ज़्यादा नज़दीक है देखा जाए तो इसलिए 509 का जो अनुमानित वर्गमूल है वो 23 होगा। और ये अनुमान का निशान है, आपको इसको जरूर लगाना है, अनुमानित वर्गमूल। और सबसे आखिरी में 628। देखिए आपकी तालिका में 25 तक के वर्ग दे रखे हैं और तालिका के अनुसार जो 25 का वर्ग है वो है 625। और आप देखिए 628 तो है 625 के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। तो इसलिए हमने ये मान लिया कि 628 का वर्गमूल 25 ही होगा, अनुमानित वर्गमूल। पांचवा प्रश्न है कि 825, इसका हमें अनुमानित वर्गमूल निकालना है। अब देखो तालिका में तो केवल 25 तक ही वर्गमूल दे रखा है, वर्ग दे रखी है। तो अगर हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं तो अब हम 26 का, 27 का, 28, 29, 30 तक हम वर्ग निकाल सकते हैं क्योंकि हमें 25 तक तो निकालना आ गया है। तो अगर आप 825 को देखोगे, इसको हमें निकालना है। तो अगर हम 28 का वर्ग करें तो वो आएगा 784। 28 का वर्ग का मतलब क्या होता है? 28 गुना 28 बराबर 784। और 29 का वर्ग करके देखेंगे तो वो आएगा 841। अब ये जो संख्या है 825 वो 784 और 841 के बीच में है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 825 का वर्गमूल भी 28 और 29 के बीच में ही होगा। लेकिन जो आप देख रहे हो 825 है वो किसके नज़दीक है? 784 के या 841 के? वो 841 के अधिक पास है। तो इसलिए 825 का अनुमानित जो वर्गमूल होगा वो होगा 29।
इसी तरह से अब छठा प्रश्न देखोगे 675। अब 675 जो संख्या है वो किस किस के वर्गों के बीच में आती है? देखो 25 का वर्ग वहां पे दे रखा है तालिका में, 625 है। और अगर उससे अगला निकाल के देखो 26 का वर्ग, वो आता है 676। तो इसका मतलब क्या हुआ, 675 का जो वर्गमूल होगा वो 25 और 26 के बीच में ही होगा। लेकिन जो 675 है वो 625 की अपेक्षा 676 के ज्यादा पास है ना 675, इसलिए 675 का अनुमानित वर्गमूल वो होगा 26। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखो, फिर है 716। अब अभी अभी हमने किया 26 का वर्ग कितना किया, 676, यानी 26 गुना 26 कितना होगा, वो होगा 676। और 27 गुना 27, अगली संख्या देख लिया करो उससे बस, वो है 729। अब ये जो 716 है वो इन दोनों के बीच में आती है, तो इसका वर्गमूल भी 26 और 27 के बीच में ही होना चाहिए। इसलिए जो अगर ध्यान से देखोगे 716 जो है वो 676 की बजाय 729 के ज्यादा पास है या नहीं है 716, इसलिए जो 716 का अनुमानित वर्गमूल होगा वो 27 होगा। अब आप समझे कि कैसे हम अनुमानित वर्गमूल निकाल रहे हैं, एग्जैक्टली अनुमानित। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक दीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसको ज्वाइन करना ना भूलें। तो याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी संभव हो, जब भी आपकी बारी आए, कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।